जी स्वागत आपका। तो बताइए कल नतीजा जो आया उसका उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ा सत्ता पक्ष में और प्रतिपक्ष में? देखिए, जब बिहार का चुनाव हुआ था तब भी ये कहा गया था कि बिहार की जीत हार उत्तर प्रदेश के लिए भूमिका तैयार करेगी। फिर बंगाल आया, फिर बंगाल के लिए कहा गया। अब कितनी बार विश्लेषण होगा? अब तो लड़ाई साफ है कि बीजेपी और उसके सामने संपूर्ण विपक्ष। और बीजेपी जब जब हिंदू और मुस्लिम आधार पर चुनाव होगा, जहां पोलराइजेशन हुआ वहां उसको जीत मिलती है। बंगाल में ममता बनर्जी 15 सालों से शासन कर रही थी। उनके एंटी इनकम्बेंसी पर लोग ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनके साथ सहानुभूति जता रहे हैं। वो हार गई, अन्याय हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन बंगाल अगर खाली कलकत्ता नहीं है, बंगाल में और भी ज़िले हैं जहां पर विपक्षी पार्टियों को और सारे मीडिया के दलों को, सर्वे कंपनियों को काम करना इतना आसान नहीं था। वहाँ सब बहुत अराजकता, बहुत लोगों के साथ मारपीट, तोड़ ताड़, पत्थरबाजी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आग एक दिन में नहीं सुलगी है। लेकिन ठीक है, अब राजनीति में जीत को चुराया भी जाता है, तिकड़म से हासिल भी किया जाता है, और ये सब बंगाल सहित कई राज्यों में पहले भी देखा गया है। एक चीज आप जान लीजिए कि पिछले चुनाव में ममता बनर्जी का पैर टूट गया था, तो फुटबॉल खेलते हुए वो पिछले चुनाव वो जीत गई फुटबॉल खेलकर। अब की मोदी गए, वो फुटबॉल खेले, वो जीत गए। बंगाल में जो फुटबॉल खेलेगा वो जीत जाएगा, ऐसा माहौल बनता जा रहा है। वैसे ब्रांड मोदी जो है उस पर बंगाल की जनता ने भरोसा जताया है, इसको लोगों को मानना पड़ेगा। और महिलाओं के मामले में जिस तरह से महिला आरक्षण को मुद्दा बनाया और आंदोलन चलाए, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दी, उस पर महिलाओं ने ज़्यादा भरोसा किया बीजेपी पर। आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि बंगाल में गृह मंत्री खुद पर्यवेक्षक बनकर जा रहे हैं बीजेपी के। तो इससे ये बात बड़ी आशंका प्रबल होती है कि शुभेंदु अधिकारी तो अब मुख्यमंत्री ना बन पाएंगे। अगर बनना होता तो इतने बड़े नेता की जाने की जरूरत नहीं थी, दिल्ली से सबके फैसले होते हैं, उनका भी हो जाता। कोई पर्ची वाला मुख्यमंत्री ना बन जाए बंगाल में बीजेपी से, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। अच्छा, नारी शक्ति का समय भी चल रहा है, क्यों ना एक बंधन कर लिया जाए बंगाल के लिए? एंगल एकदम ठीक ठाक है। और कोई भी महिला, एक रूपा गांगुली का भी नाम चल रहा है, जो महाभारत में द्रौपदी बनी थी। जब हम लोग छोटे थे आता था टीवी पे सीरियल। आप ही छोटे थे, दुबे जी तो बड़े थे उस टाइम भी। हाँ, दुबे जी तो रामायण भी देखे, महाभारत भी देखे। दुबे जी की पार्टी का यह संयोग और सौभाग्य है कि इस देश में जितनी पार्टियां सत्ता में रही हैं उनका सबके साथ गठबंधन रहा है जी। इनके नेताओं ने कभी किसी को मना नहीं किया सत्ता में आने के बाद। तो उसका उत्तर प्रदेश पर इम्पैक्ट वीरेन जी, यहाँ विपक्ष में क्या मायूसी है? देखिए, यहाँ की जो बैटिंग है वो ऐसी कैसी बैटिंग करेंगे, मायावती कैसी बैटिंग करेंगी, और कांग्रेस का समाजवादी के पास साथ कैसा गठबंधन होगा, ये सब विपक्ष की धार को कुंद करेंगे, मजबूत करेंगे। चंद्रशेखर आजाद, ये सब आंकड़े उन सब चीज़ों पर निर्भर करेंगे। चुनाव तभी धारदार होगा। और अगर बिखर के लड़े तो फिर बीजेपी को कोई हरा नहीं पाएगा। वैसे एक चीज बता दें कि जब तक कांग्रेस है तब तक बीजेपी के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। कांग्रेस ने एक अजब तरह का व्यवस्था बनाई है इंडिया गठबंधन में कि प्रदेश में तो एक दूसरे का गला काटते हैं और दिल्ली में जाकर ये लोग गले मिलते हैं। ममता बनर्जी के साथ भी यही हुआ है। आज इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रही हैं। ऐसी रस्म अदायगी किस काम की है
कि फोन कर रहे हैं राहुल गांधी भी, अखिलेश यादव भी, तेजस्वी भी, और जब चुनाव का वक्त आया तो कांग्रेस ममता बनर्जी खिलाफ लड़ी। इतना ही नहीं, आसाम में हेमंत सोरेन भी लड़े और कांग्रेस भी लड़ी, और वहां भी 25 सीटों पर हार जीत का कारण यही दो लोग रहे। तो बीजेपी को तो नारा लगाना चाहिए जय कांग्रेस। जब तक कांग्रेस है तब तक उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र बीजेपी जी। ने एक नारा दिया था 4 मई दीदी गई। अब दीदी तो सही में चली गई, अब वो आफत बंगाल में उन पर आएगी जो दीदी के दम पर अराजकता करते थे, बवाल करते थे। देखिए, भारतीय जो समाज है, राजनीति है, वो तेजी से बदल रहा है। समाज बराबरी का अवसर चाहता है, रोजगार चाहता है, विकासशील स्थिति चाहता है, सिर्फ नारे नहीं जी, नतीजे चाहता है। और यही वजह है कि कोई भी विचारधारा अस्थायी तौर पर नहीं टिक पा रही है, और भारत की राजनीति में इलाकाई छत्रपों का इसीलिए पतन हो रहा है। वो ये साबित करता है, ममता बनर्जी की हार भी ये साबित करती है कि कोई चीज अस्थायी नहीं है, सिर्फ जनता की आकांक्षाएं ही अस्थायी हैं, और उनके अनुरूप आपको ढलना होगा। वैसे ब्रजेश जी, पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है यूपी। बीजेपी जितने प्रयोग 10 राज्य में करती है उतना ही अकेले करेगी। अब आप समझ लीजिए कि अभी तो वैसी वैसी सब आएंगे, अभी तो बहुत लोग आएंगे। जिस दिन मुस्लिम और हिंदू चुनाव हुआ उस दिन बीजेपी के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है जी। अरे हुमायूं कबीर 2-2 सीट से जीत गए, और जीतने के बाद उनके पीछे एक आदमी नहीं है। आप बंगाल में देख लीजिए। और ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई अपनी सीट हार गई। ममता बनर्जी हार गई। अच्छा, तमिलनाडु वाला देखा था, एक बेहद दिलचस्प, पैनल पे बैठे सब लोगों को पता होगा, एक लॉटरी वाले ने ऐसा दिमाग सेट किया कि उसने डीएमके से भी टिकट लिया, एआईडीएमके से भी टिकट लिया और विजय की पार्टी से लिया। पत्नी, दामाद और बेटा तीनों विधायक हो गए, सत्ता भी उनके घर में और प्रतिपक्ष भी, वो भी लॉटरी किंग। एक आदमी कह रहा था आज कि मोदी जी ने जब झाल मूड़ी खाए के 207 सीट जीत ली, अगर कहीं पूरा खाना खाए होते तब तो क्या करते, क्या चमत्कार जी, करते। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी प्लीज। जी, देखिए, बंगाल की जीत का श्रेय तुम और देश के इसके आसाम की जीत का श्रेय बहुत सारी वोटों के बिखराव पर है, कांग्रेस पर है। कांग्रेस ने ना आम आदमी पार्टी को दिल्ली में छोड़ा, ना आसाम में छोड़ा, ना बंगाल में छोड़ा। अब उत्तर प्रदेश में अगर 20 सीट ले सपा गठबंधन से तब तो कुछ बात इनकी रह जाएगी। नहीं, ये हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले अब डूबेंगे। ये थोड़ा अत्याचार हो जाए। ब्रजेश जी, ये देखिए स्थिति तो ऐसी ही है, बाकी अब इनकी उनकी इच्छा ये जाने। फिलहाल आप सुनिएगा कि बीजेपी किन विपरीत परिस्थितियों में लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंची है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो, वोट काटना हो, चुनाव आयोग पर चाहे जो आरोप लगा हो, लेकिन जीत आखिर में बीजेपी की हुई। ये इंपॉर्टेंट है, 10 दिन बाद लोग सब भूल जाएंगे बात। जी जी जी। तो कहते हैं कि परिस्थिति विपरीत थी मगर उम्मीद थी जीत की, और पिछली हार से जाना हार नहीं, वह सीख थी। आलोचनाओं को चुपचाप सुना, हम में धैर्य था, हम में तमीज थी, और कभी किसी ने सुनी ही नहीं जब चुप्पी में बहुत बड़ी सीख थी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण है।